हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुणाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे महावीर योद्धाओं के बारे में जो अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे और अपने जीवन के अंत तक अजय योद्धा कहलाए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, देवपाल पाल वंश का तीसरा शासक था। देवपाल राजा धर्मपाल का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था और अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 810 में राजगद्दी पर बैठा और देवपाल ने सन 810 से 850 तक लगभग 40 वर्षों तक पाल वंश की गद्दी पर राज किया। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार देवपाल ने अपने जीवन में 35 से अधिक युद्ध किए और लगभग सभी युद्धों में विजय प्राप्त की। इन्हीं विजयों के कारण देवपाल ने भारत के लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर राज किया। दोस्तों, देवपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी और प्रचारक था। उसने कई बौद्ध स्तूप भी बनवाए और बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेना नायकों में से एक थे। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे। दोस्तों, समुद्रगुप्त को सन 335 में गुप्त वंश का शासक बनाया गया और समुद्र ने 335 से 380 तक लगभग 45 वर्षों तक गुप्त राजवंश की कमान संभाली। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार समुद्रगुप्त ने इन 45 वर्षों में 100 से अधिक युद्ध लड़े और लगभग सभी युद्धों में विजय प्राप्त की। दोस्तों, समुद्रगुप्त ने इन सभी विजयों के कारण उसने लगभग 30 लाख वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर राज किया। समुद्रगुप्त के शासनकाल में पाटलिपुत्र गुप्त राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। शेरशाह सूरी। दोस्तों, शेरशाह सूरी सूरी वंश का संस्थापक था और उसका जन्म 1472 में होशियारपुर हरियाणा में हुआ था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। उन्हें शेर शाह की उपाधि बहार खान ने दी थी कि उसने बहार खान के सामने एक आदमखोर शेर को अपने हाथों से मार डाला था। दोस्तों, शेरशाह एक महान राजा होने के साथ साथ एक महान सेना नायक और निर्माणकर्ता भी था। उसने भारत की सबसे बड़ी रोड गार्ड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया था। शेरशाह ने खुद को मुगलों का वफादार बताते हुए हालांकि से सन 1537 में बंगाल पर आक्रमण कर दिया और बंगाल के अधिकांश हिस्से को जीतकर अपना राज्य स्थापित कर लिया। इस जीत के बाद उसने 1540 तक बिहार को भी जीत लिया। दोस्तों, शेरशाह सूरी ने भारत पर कुल 4 वर्षों तक शासन किया और इन 4 वर्षों में उसने 28 से अधिक युद्ध लड़े और सभी युद्धों में विजय प्राप्त की। दोस्तों, इन्हीं विजयों के कारण उसने लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर राज। बिंबिसार। दोस्तों, बिंबिसार भारत के जाने माने राजा थे। बिंबिसार का जन्म 558 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। वे 15 वर्ष की आयु में राजा बन गए थे। दोस्तों, बिंबिसार बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार ने भारत में हर्यंक वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, बिंबिसार एक महान शक्तिशाली और धर्मनिरपेक्ष राजा थे। बिंबिसार ने अपनी कूटनीति और अच्छे युद्ध कौशल की वजह से हर्यंक राजवंश पर 52 वर्ष तक राज किया और इन 52 वर्षों में उसने लगभग 50 से अधिक युद्ध लड़े और सभी युद्धों में विजय प्राप्त की और उसने 4 लाख वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर राज किया। किंतु उनके पुत्र अजातशत्रु ने उन्हें 491 ई में जेल में डलवा दिया और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। अजातशत्रु। दोस्तों, अजातशत्रु मगध के प्रतापी राजा बिंबिसार के पुत्र थे। अजातशत्रु का जन्म 509 ईसा पूर्व में हुआ था और उसके बचपन का नाम कुलित था। दोस्तों, सन 491 ई में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर जेल में डलवा दिया था और स्वयं को हर्यंक राजवंश का दूसरा राजा घोषित कर दिया। 491 ई में
अजातशत्रु का राज्याभिषेक किया गया और उसने कौशल महाजनपद को जीतने के लिए अपने जीवन का पहला युद्ध लड़ा और उसमें विजय हुआ। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार अजातशत्रु ने हर्यंक राजवंश पर 32 वर्ष तक शासन किया और इन 32 वर्षों में उसने लगभग 30 से अधिक युद्ध लड़े और सभी युद्धों में विजय प्राप्त की। दोस्तों, अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म को बहुत पवित्र मानता था। राजेंद्र चोल प्रथम का जन्म सन 1971 ई में हुआ था। राजेंद्र प्रथम राजराज प्रथम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। राजेंद्र प्रथम सन 1014 ई में चोल राजवंश के सिंहासन पर बैठा। राजेंद्र प्रथम हिंदू धर्म का अनुयायी था। सन 1016 में राजेंद्र ने अपनी सेना के साथ श्रीलंका पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया और उसके बाद राजेंद्र ने सन 1018 में मालदीव, लक्षद्वीप और इंडोनेशिया पर भी कब्जा कर लिया। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार राजेंद्र चोल ने अपने जीवन में 50 से 75 युद्ध लड़े और उन सभी युद्धों में विजय प्राप्त की और इन्हीं युद्धों के कारण उसने 36 लाख वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर एक छत्र राज किया और राजेंद्र प्रथम चोल राजवंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य राजवंश के प्रथम शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था और उन्होंने ही भारत में मौर्य वंश की नींव रखी थी। वे जन्म से ही गरीब थे। उनके पिता नंदों की सेना के एक अधिकारी थे जो किसी कारणवश नंदों द्वारा मार दिए गए और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने भी नंद वंश को भारत से उखाड़ फेंका। सन 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर बैठा और भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 320 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है और इन 24 वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य ने 38 से 90 युद्ध लड़े और इन युद्धों में विजय प्राप्त की। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के संपूर्ण भाग अर्थात पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर के राज्य पर एक छत्र राज किया। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पोरबंदर किले में हुआ था। छत्रपति महाराज के पिता का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज था जो एक महावीर और पराक्रमी राजा थे। छत्रपति संभाजी महाराज को अधिकांश लोग छावा अर्थात शेर का बच्चा कहकर पुकारते थे। दोस्तों, संभाजी महाराज भी अपने पिता की तरह ही महान राजा थे। छत्रपति संभाजी महाराज को 13 भाषाओं का ज्ञान था। संभाजी महाराज ने अपने जीवन का पहला युद्ध मात्र 16 वर्ष की उम्र में लड़ा था और उस युद्ध में विजय प्राप्त की। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज को 20 जुलाई 1680 को मराठा वंश का राजा बनाया गया। छत्रपति संभाजी महाराज एक महावीर योद्धा थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी लड़ाई लड़ी और इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि संभाजी महाराज ने अपने जीवन में 120 से अधिक युद्ध लड़े और इन युद्धों में विजय प्राप्त की और उन्होंने मुगल सेना को सैकड़ों बार हराया।